हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसका 6वां चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर का करने वाले हैं, जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानचित्र अध्ययन, पहला क्वेश्चन आपका, भू आकृति त्रिआयामी होती है क्योंकि इनमें होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनमें से कोई नहीं। बताइए एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है? बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका सारणीयकरण। ठीक है, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपका, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियूड विधि का विकास किसने किया था? बताइएगा, गुटेनबर्ग ने, लेमान ने, गीगर ने या रिटर? बताइएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका लेहमान ने। ठीक है, चलिए 4था नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन है आपका कि छोटी महीना एवं खंडित रेखाओं का ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्तर रंजन, पर्वतीय छायाकरण, हेसियूड या फिर तलचिन्ह? बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये कहा जाता है आपका हेसियूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम? बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? पर्वत को, पठार को, मैदान को, जल को? बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर। तो ये दिखाया गया है जल को। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग से किस स्थलकृत को दिखाया जाता है? बताइएगा पर्वत को, पठार को, मैदान को, गुफा को? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये पर्वत को दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में सफ़ेद रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? बताइएगा सफ़ेद रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? 9 नंबर क्वेश्चन। पर्वतीय भाग को, जलीय क्षेत्र को, बर्फीले क्षेत्र को या पठारी क्षेत्र को? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये बर्फीले क्षेत्र को दिखाया जाता है, क्योंकि बर्फ़ सफ़ेद कलर का रहता है इस कारण से। ठीक है, चलिए समुद्र की 10 नंबर क्वेश्चन। समुद्र की सतह के समानांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तल रेखा या फिर समोच्चय रेखा, स्तर रंजन रेखा या रेखा चिन्ह? बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सॉरी, हाँ 10 नंबर। बताइएगा ये हो जाएगा आपका समोच्चय रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका
कि ज्वालामुखी से यदि कोई पहाड़ी बनी है तो किस प्रकार दिखाई पड़ेगी? गोलाकार, बेलनाकार, शंकुनुमा या आयताकार? बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, तो ये शंकुनुमा दिखाई पड़ेगी। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा। वह कौन सी भू आकृति है जिसका आधार काफ़ी चौड़ा तथा शिखर काफ़ी पतला अथवा नुकीली होता है? बताइएगा। पठार का, पर्वत का, जलप्रपात का या इनमें से किसी का नहीं? बोलिए। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये पर्वत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। किस भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत होता है? पर्वत का, पठार का, मैदान का, नदियाँ का? बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये पठार का हो जाएगा। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है तो इसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो इसे हैस्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैस्यूड। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, हैस्यूड विधि से अधिक ढालुओं का भाग कैसा दिखता है? सफ़ेद, काला, नीला, पीला? बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, कैसा दिखाई पड़ता है? काला। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? काले रंग से, भूरे रंग से, नीले रंग से, लाल रंग से? बताइएगा। यानी मैप जो है, नक्शा में जल को यानी कि पानी को किस रंग से दिखाया जाता है? ये नीले रंग से दिखाया जाता है। कैसा रंग से? नीला रंग से। ठीक है, चलिए दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? ये रंग वाला जो है ना, रंग वाला क्वेश्चन एक ना एक आपका रहने वाला एग्जाम में। किससे? रंग से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसमें से एक ना एक एग्जाम में रहेगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सफ़ेद रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का या हरा रंग का? बताइएगा। अभी तक देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में रंग से ही रिलेटेड दिखा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा हरा रंग से। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो तो इनसे किस प्रकार की आकृति का प्रदर्शन होता है? बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये धीमी ढाल। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यदि समोच्च रेखा संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिसके बीच का वृत्त अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करता है तो इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? पर्वत का, पठार का, नदी घाटी का या जलप्रपात का? बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा पर्वत। ठीक है, चलिए 20 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। यदि भू आकृति चपटा उठा हुआ भू आकृति हो जिसका आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत हो तथा आसपास के मैदान से ऊंचा उठा हुआ हो तो कहलाता है पर्वत, जलप्रपात, पठार? इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो ये कहलाता है पठार। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10 की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करने के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।